चलिए, हम लोगों ने हमारी जो लास्ट मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस थी उसमें हमने 2 लेक्चर्स अटेंड किए थे। उन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफी कुछ मैथमेटिकल टूल्स सीखे थे। अब आज की जो हमारी क्लास है ये बेसिकली कैलकुलस से रिलेटेड है। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं फिजिक्स में, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको केवल उसका उतना पोर्शन सिखाऊंगा जितना हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, और उसके फॉर्मूलाज डायरेक्ट हम लोग मेमोराइज करेंगे। उन आइडेंटिटीज को डिराइव डिराइव हम लोगों को नहीं करना। आपके मैथ्स के टीचर आपको ये और डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो हमें सिर्फ इतना आना चाहिए कि ये कब और कैसे अप्लाई किया जाता है। हमारा मोटिव केवल इतना है। और जो मैं सिखाऊंगा ये कॉन्सेप्ट्स आपके एकेडमिक्स प्लस कंपटीशन दोनों के एप्लीकेशन को साथ में कवर कर देगा। तो इसलिए अब ये जो क्लास होगी, हमारा 3rd लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स का। आपको खास तौर पर ध्यान देना है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 2 साल तक काम आएगा। ये केवल 11th में ही नहीं, हम क्लास 12th में भी इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज बहुत ध्यान देना, मैं जो अब आज आपको ये पढ़ाने वाला हूं। करेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, या डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्राफ है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। इसके ऊपर मैं एक सीधी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं। हम सब लाइंस को पढ़ के आए हैं। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन भी बनाई है लाइंस की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से हमने उन्हें सॉल्व किया था। इन 2 वेरिएबल से हमने लाइन के ग्राफ्स बनाए हैं। हम सब जानते हैं वाले इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी वाली। ठीक है, उसमें ये जो m होता था, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के लिए जो ओरिजिन से पास हो रही होती है इस लाइन के लिए c की वैल्यू 0 होती है। ये एक्चुअली में होता है इंटरसेप्ट। याद है, हम लोगों को पढ़ा हुआ है हमने ये। और यहां ये जो m होता था, ये आता है y अपॉन एक्स। इसको हम बोलते हैं स्लोप। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, तो अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मान लो इस पॉइंट ए पर निकालना है, तो मैं ऐसे यहां से देखूंगा ये एंगल कितना है। मान लो ये है θ1। अब मुझे पॉइंट बी पर इसका स्लोप निकालना है, तो फिर से मैं देखूंगा ये एंगल कितना है, मान लो θ2। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्लोप होगा वो tan θ1 के बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी जो होगा वो होगा tan θ2 फॉर अ स्ट्रेट लाइन। जैसी ये वाली लाइन है, θ1 और θ2 बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये तो tan θ1 tan θ2 के बराबर हो जाएगा। और ये निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालना आसान है, मान लो मैं इन 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं। ये पॉइंट सी बना दिया मैंने। मुझे अब ए बी का स्लोप निकालना है, सपोज लेट अस से ए बी का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल θ1 हो जाएगा। तो अब मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो ये y2 है और ये y1 है। ठीक, ऐसे ही ये x1 है और ये x2 है। तो अगर मैं इस लाइन की वैल्यू निकालूं बी सी, तो ये y2 माइनस y1 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूं, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगी, केवल इस ट्राइंगल के लिए। देखो ये पॉइंट यहां से देखो ऐसे, इस तरह से इतना हिस्सा, ये पूरा x2, ये इतना x1, तो बचा हुआ x2 माइनस x1। ऐसे ये पूरा y2, ये इतना y1, तो ये बचा हुआ y2 माइनस y1। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी में देखता हूं, tan θ1
वो हो जाएगा BC अपॉन AC। इस ट्राइंगल ABC को देखो तो tan थीटा 1 BC अपॉन AC, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गॉट इट? तो ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं बेसिकली tan थीटा इक्वल्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी एक लाइन पर अगर मुझे स्लोप निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट होता है। ये तो समझ में आ गया जब ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन थी और ये पॉइंट्स कुछ दूरी पर थे। ठीक, अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा बदल देता हूं। ये तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज ले आता हूं ग्राफ के अंदर। कैसा चेंज देखते हैं। अब हम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट अस सी कि अगर मैं ग्राफ के अंदर ये चेंज करता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब जो मैंने ग्राफ बनाया वो ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वही पहले की तरह पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए। तो अब अगर इस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है, तो ये तो तिरछी लाइन है, तो इस पॉइंट का स्लोप मुझे मिल जाएगा अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे। तो ये टेंजेंट जो एंगल बना रही है थीटा 1, ये इसका स्लोप होगा ऐसे। अब इसी तरह से अगर मुझे इस पॉइंट बी पर स्लोप निकालना है, तो मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं भैया। ये जो एंगल आया ये अब इस पॉइंट बी का स्लोप है, ठीक है। ढलान, स्लोप का मतलब ढलान। तो अब देखो ध्यान से, थीटा 1 और थीटा 2 अब की बार सेम नहीं है। थीटा 2 जो है ये ग्रेटर देन थीटा 1 है। यहां थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो अब ऐसे केस में अगर मुझे ए बी का स्लोप बनाना है तो उसकी वैल्यू थीटा 1 से लेके थीटा 2 के बीच में होगी। कुछ भी हो सकती है, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होगी। तो अब अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ ए बी वो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के बीच में लाई करेगा। इसके बीच में ही इसकी वैल्यू लाई करेगी कहीं पर। तो अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ए बी का स्लोप कितना है। उसके लिए फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या, मैं ए और बी को डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे, और अब इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेता हूं। ये मान लो tan थीटा हमने मान लिया, ये पॉइंट सी। तो अब अगर मुझे tan थीटा निकालना हो तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं। सेम वही वही पुराना वाला तरीका। मान लो ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। तो अब अगर मैं tan थीटा निकालूंगा वो आ जाएगा BC अपॉन AC, जिसको मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन क्या ये स्लोप सही होगा? क्या ये जो मैंने आंसर निकाला ये ए से लेके बी पॉइंट तक सब पे लग जाएगा? तो मेरा आंसर है नहीं। ये तो मैंने एक जुगाड़ किया, मैंने रफ रफ आंसर निकाल लिया। अगर मुझे सही आंसर निकालना है, क्योंकि ये जो स्लोप है ये जगह जगह पर बदल रहा है, तो मैं बड़ा इंटरवल, बहुत बड़ा गैप नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स पास पास लेने पड़ेंगे, कुछ इस तरह से। देखो मैं क्या करूंगा, ये x, ये y एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ वैसा ही है, सेम वही शेप है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल पास पास बनाऊंगा ये, और इस छोटे से गैप को सॉल्व करूंगा। तो ये छोटा सा गैप कुछ इस तरह से बच जाएगा। ये वही मेरे पॉइंट्स ए और बी थे। अब ये जो x का छोटा सा चेंज है इसको मैं बोलूंगा dx, और ये जो y का छोटा सा चेंज है इसको मैं बोलूंगा dy। तो अब इस छोटी सी लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूं tan थीटा, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो अब ये हमको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे dy का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू y की,
और dx है बहुत छोटा चेंज इन x। तो बेसिकली ये हमको क्या बता रहा है, ये दो पॉइंट्स इतनी पास पास है कि यहां पर स्लोप ऑलमोस्ट सेम है। ये दो इतनी पास पास पॉइंट्स होते हैं कि इन पर स्लोप की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक, तो ये जो मैंने वैल्यू यहां पर निकाली, ये dy अपॉन dx, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब आपको इससे क्यों निकलवा रहे हो ये? उसका कारण है, मैथ्स में, कैलकुलस में हम दो तरह के कैलकुलस पढ़ेंगे। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन से हमें जब बड़ी वैल्यू पता है, हमें छोटे के लिए केस में निकालना होता है, बहुत छोटी वैल्यू को सॉल्व करना होता है, तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन उसका उल्टा है, मुझे छोटी वैल्यू का आंसर पता है, मुझे बड़ी वैल्यू के लिए आंसर निकालना है, तब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, छोटे से बड़ा ऐड करते हैं। इंटीग्रेट करना होता है मिलाना, तो छोटी 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 चीजों को मिला करके बड़ा आंसर बनाओ। डिफरेंशिएट, डिफर, काटना, अलग करना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू का आंसर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली? स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता, देखो इस लाइन की कुछ भी इक्वेशन लिखता, तो y और x का कुछ ना कुछ रिलेशन आपस में जरूर आता। इसमें y वॉज एन फंक्शन ऑफ x, अगर मैं x को चेंज करूं तो y चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। सिंस y इज चेंजिंग on changing value of x, so y is a function of x। y क्या है? x का फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहां से यहां की कर देता हूं, तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू ये ली एक, तो y की वैल्यू फिलहाल ये है, मान लो ये x1, तो ये y1 है। अब अगर मैं x की वैल्यू ये ले लेता हूं x2, तो y की वैल्यू भी तो चेंज हो गई। देखो y की वैल्यू y1 से चेंज होकर के y2, जब मैंने x को x1 से x2 तक चेंज किया, तो y भी y1 से y2 तक चेंज हो गया। तो x को बदलने पर y बदल रहा है, इसका मतलब x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में आपको छोटा सा चेंज y का निकालना हो, अगर मैं x में छोटा सा चेंज करता हूं, उसी को, रेशो को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट की आपके साथ डेफिनेशन फॉर्म में शेयर करूं या कुछ उसके बारे में बताऊं, तो मैं कहता हूं, अगर मान लो मैंने माना y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो मैंने लिखा ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं y इक्वल्स एफ एक्स। इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, सपोज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट। अब x की वैल्यू थोड़ा सा चेंज हुई, कितना? डेल्टा x, जिसकी वजह से y के अंदर छोटा सा चेंज आया, डेल्टा y। तो ये जो रेशो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको बोलेंगे स्लोप। तो ये उस वैल्यू का स्लोप कहलाएगा। अब अगर ये जो चेंजेस हैं ये इतनी पास पास हो जाए, ये इतना पास आ जाए कि ये चेंजेस ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो, तब हम चेंज इन y को लिख देंगे dy, चेंज इन x को लिख देंगे dx। यानी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, इसी के रेशो को हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो मैं इसको बोल सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो dy अपॉन dx है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन नीचे वाले की रिस्पेक्ट में होता है। गॉट इट? तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा ds अपॉन dt, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं लिखो dA अपॉन dB, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। गॉट इट? तो ये हमारे पास बन जाता है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये तो हमने इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ी कि भैया ये होता क्या है।
डिफरेंशियल कोफिशिएंट बेसिकली बताता है स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन x, जहां पर y x के ऊपर डिपेंड करता है, सो वी कैन से y इज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं x को छोटा सा चेंज करता हूं तो उसकी वजह से y में जो छोटा सा चेंज होता है उसी के रेशो को बताता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स या कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यही हम यूज करेंगे। ये जो डेफिनेशन और तरीका सिखाया ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए था, लेकिन अब जो काम की चीज है वो अब शुरू होगी, वो है इसके फॉर्मूलाज। क्योंकि फिजिक्स में हमें अंडरस्टैंडिंग उसका काम नहीं करना है इतना, वो तो मैथ्स में पढ़ोगे तुम, वो तो मैंने समझा दिया कि ये क्या होता है। हमें मेनली उसका एप्लीकेशन, उसको लगाया कैसे जाए वो सीखना है, क्योंकि हमें सिर्फ उसी से मतलब है फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके कुछ बेसिक रूल्स या कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला है, अगर मान लो ये जो एफ एक्स है, जो फंक्शन ऑफ एक्स मैंने जिसको लिया वाई, मान लो वो कोई कांस्टेंट है। इफ वाई इज अ कांस्टेंट, सपोज मैं उसको नाम देता हूं सी। ठीक है, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालूं वो होगा 0। तो हमें क्या समझ में आता है, यहां से रूल क्या बना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये हमारा रूल निकल करके आता है कि जब भी आप एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे उसका आंसर 0 आएगा। कैसे होते हैं कांस्टेंट भाई, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा y इज इक्वल टू 2 पाई। क्वेश्चन है, मान लो अगर y इज इक्वल टू 2 पाई, फाइंड dy अपॉन dx, ये सवाल है। ठीक है, तो आप लिखोगे dy अपॉन dx विल बी d अपॉन dx ऑफ 2 पाई। y की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2 पाई, क्योंकि y बराबर है 2 पाई के। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई ये भी तो कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड वैल्यू है, 22/7 इट्स अ फिक्स वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। मेरा आंसर क्या आएगा, 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। आगे बात समझ में, बहुत ध्यान से समझना ये चीज है। ये रूल्स जो हम पढ़ेंगे यही काम की चीज है। मान लो कोई नंबर है, सपोज मैंने कहा y इज इक्वल टू 32, फाइंड dy अपॉन dx। अब देखो dy अपॉन dx अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx, और y की जगह क्या लिखूंगा, 32। 32 तो एक नंबर है और ये कांस्टेंट होता है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0, शून्य, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। ठीक है, तो हमारे पास रूल निकल करके आता है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं हमारा आंसर होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट रूल क्या है, बड़ा सिंपल सा रूल है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये ध्यान में बैठा लेना कि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। रूल क्या है, अगर मान लो y है x की कोई पावर, इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, देन dy अपॉन dx ये हो जाएगा n टाइम्स x की पावर n-1। ये यानी अगर y x का कोई फंक्शन है x की किसी पावर के साथ, n यहां पर कोई इंटीजर होना चाहिए, कोई वैल्यू, पावर। ठीक है ना, x इज अ रियल नंबर, ये कोई कोई भी रियल नंबर होगा, एनी कांस्टेंट रियल नंबर, तो आपके पास फॉर्मूला ये बन जाता है n यानी पावर से मल्टीप्लाई करो और पावर एक माइनस कर दो। ठीक है, n-1। ठीक है जी, कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको कहा गया y जो है x की पावर 3 है, फाइंड dy अपॉन dx, ये सवाल आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे भैया dy अपॉन dx हो जाएगा d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर 3। ठीक है, अब देखो n की जगह क्या लिखा है यहां पर, 3, तो मैं लिखूंगा 3
x की पावर 3 - 1 यानी 3x²। दिस इज माई आंसर। एक और एग्जांपल देखो। मान लो अगर आपसे कहा गया इफ y इज इक्वल टू x की पावर -7 फाइंड dy अपॉन dx। अब नेगेटिव पावर है तो मैं लिखूंगा भैया dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x की पावर -7। अब देखो n की जगह क्या है यहाँ पर -7, तो भैया -7 x की पावर -7 -1 यानी मेरे पास आ गया -7 x की पावर -8। मान लो आपसे कहा गया इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन है अब। ठीक है, तो अब देखो अंडर रूट एक्स, ये जो अंडर रूट होता है, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये x की पावर हाफ ही तो हो जाएगा भैया। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर हाफ। तो अब देखो, तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, तो अब देखो यहां n की जगह क्या आ गया मेरे पास, हाफ, तो मैं लिखूंगा हाफ x की पावर हाफ -1। ठीक, यह आ जाएगा -हाफ, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ x की पावर -हाफ। -हाफ को क्या लिखते हैं, माइनस का मतलब रेसिप्रोकल और हाफ का मतलब रूट, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। समझ आया? अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, अभी भी सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, सवाल है अगर y इक्वल्स 1/√x फाइंड dy अपॉन dx। जल्दी से निकालो आंसर। अगर y की वैल्यू 1/√x है तो dy अपॉन dx कितना होगा। अब देखो, ये जो y की वैल्यू 1/√x है, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर -हाफ। माइनस क्यों, क्योंकि अपॉन किया, और हाफ इसलिए क्योंकि रूट है। तो अब जब मैं dy अपॉन dx लिखूंगा तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ x की पावर -हाफ, तो ये आ जाएगा -हाफ x की पावर -हाफ -1, तो ये आ जाएगा -हाफ x की पावर -3/2। तो आपका आंसर ये आना चाहिए था। अगर आपने किया सॉल्व और यही आंसर आया तो वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये हमने यहां पर निकाला कि अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना, तो ये फॉर्मूला याद रखना दिमाग में। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर मान लो वो x की पावर n के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहा गया अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x की पावर n है आपके पास, तब ये जो dy अपॉन dx होगा, कांस्टेंट तो ऐसी कैसी लिखा जाएगा, ध्यान रखना ऐसी कैसी, और फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन लिखोगे आप, d अपॉन dx x की पावर n। ठीक है, तो ये x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था, n x की पावर n-1, और कांस्टेंट बाहर ऑलरेडी मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी बैठा है, तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू c n x की पावर n-1, यानी वो जो x की पावर n x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला था वो साथ में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। यानी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आपको कहा गया y है 3x², आपसे कहा फाइंड dy अपॉन dx, तो हम कहेंगे भैया dy अपॉन dx हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 3x²। अब इसमें से 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ x² का डिफरेंशिएशन होता है 2 x की पावर 2-1, तो मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx, हो जाएगा 2x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी
6x। एक और एग्जांपल देखो, मान लो अगर कहा गया आपके पास y है 3/2 x की पावर -2। आपसे कहा गया फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, तो अब आप लिखोगे dy अपॉन dx, वो आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 3/2 x की पावर -2। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ x की पावर -2। x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होता है -2 x की पावर -2 -1। ये -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -3 x की पावर -3। समझ आया? तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल ले लो। सपोज y इज इक्वल टू 2 पाई x की पावर 7। फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, तो जब मैं dy अपॉन dx करूंगा तो लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ 2 पाई x की पावर 7। अब इसमें से 2 पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ x की पावर 7। x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन होता है 7 x की पावर 7 -1। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 2 14 पाई x की पावर 6। समझ आ गया? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी फंक्शन आए तब आप उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? चलो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोगों ने करने हैं। जो अगला फॉर्मूला है हमारा, इसे बोलते हैं सम रूल। मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का सम है। मान लो अगर आपके पास गिवन है y, वो a x की पावर मान लो सपोज p है, प्लस b x की पावर q है, प्लस c x की पावर r है, इस तरह से कुछ भी वैल्यू गिवन है, तब dy अपॉन dx हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ a x की पावर p प्लस d अपॉन dx ऑफ b x की पावर q प्लस d अपॉन dx ऑफ c x की पावर r। यानी जो भी क्वांटिटी सम होती हैं सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके और उनके साइन एज सच लिख दिए जाते हैं। ये होता है सम रूल। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो आपको कहा गया y है 4x³ प्लस 3x² प्लस 1। ये एक इक्वेशन गिवन है। फाइंड dy अपॉन dx, या इसको लिख दो तो मान लो x। ठीक है, आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो अब देखो, जब मैं लिखूंगा dy अपॉन dx तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 4x³ प्लस d अपॉन dx ऑफ 3x² प्लस d अपॉन dx ऑफ x। ठीक है, अब देखो dx अपॉन dx क्या बन गया? 1। ठीक, तो 4x³, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसका डिफरेंशिएशन। 4 बाहर आ गया और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस 3 बाहर आ गया, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x और dx अपॉन dx होता है 1। तो मेरे पास आंसर आया 4 3 12x² प्लस 6x प्लस 1। समझ आ गया सबको? तो इस तरह से मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाला। ये हमारे पास कहलाता है सम रूल। यानी अगर हमारे पास क्वांटिटीज का सम है तो हम उसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देख लो, इसमें साथ साथ सॉल्व करना है वाला। अगर आपको कहा गया y है √x प्लस 1 अपॉन √x, फाइंड dy अपॉन dx, इस तरह से पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अब देखो
इसको मैं लिख सकता हूं y इज x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ, 1/√x का मतलब x की पावर माइनस हाफ। समझ में आई बात? यहाँ पर पावर्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, क्योंकि इस पावर्स की फॉर्म को मैं सॉल्व करना आसान है मेरे लिए। ये n है, ये भी n है, करेक्ट? तो देखो अब मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन dx। इसको मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ x की पावर हाफ प्लस d अपॉन dx ऑफ x की पावर माइनस हाफ। ठीक, सॉल्व कर लो। तो ये आ गया हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 प्लस माइनस हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस 1। ठीक, तो मेरे पास ये आया हाफ x की पावर माइनस हाफ माइनस हाफ x की पावर -3/2। दिस इज माय आंसर। समझ आ गया सबको? तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। ठीक है, इसे बोलते हैं डिफरेंस रूल। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो आपको गिवन है y a x की पावर p प्लस बी एक्स की, सॉरी, माइनस बी एक्स की पावर आर, माइनस लगा हुआ है प्लस की जगह। तो तरीका वही है, सिर्फ अब डिफरेंशिएशन में ही माइनस लग जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा भैया, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर पी माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स की पावर आर। पहले यहां प्लस लग रहा था, माइनस लग जाएगा, एज सच कैरी हो जाता है साइन, दैट्स इट, चाहे प्लस हो या माइनस। ठीक, तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम मान लो आपको गिवन है कि ये जो y है ये आपको गिवन है 3x³ माइनस 2x²। अब आपसे कहा फाइंड dy अपॉन dx। तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज d अपॉन dx ऑफ 3x³ माइनस d अपॉन dx ऑफ 2x²। 3x³ तो लिखूंगा 3 इंटू 3x² माइनस 2 इंटू 2x, ये आएगा। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4x। दिस इज माय आंसर। ठीक, सेम वही रूल्स हैं, सिर्फ यहां जहां पहले प्लस होता था माइनस है तो माइनस रहेगा हमारे पास। गॉट इट? मान लो अगर आपसे कहा गया y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर -2, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज d अपॉन dx ऑफ 3x की पावर 4 माइनस d अपॉन dx ऑफ 2x की पावर -2। तो ये आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में 3, अब ये आ जाएगा 4x³। ठीक, माइनस फिर 2 और ब्रैकेट में -2x की पावर -3, क्योंकि -2 -1 बिकम्स -3। ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आ जाएगा 12x³ माइनस माइनस प्लस 4x की पावर -3। करेक्ट? इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। इसको अगर आप लिखना चाहो तो 4/x³ लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंस वाला रूल भी हमने कर लिया, सम रूल भी कर लिया, डिफरेंस रूल भी कर लिया। अब आते हैं हम, इसके बाद आएगा आई थिंक प्रोडक्ट रूल होगा। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है भैया, अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है? मान लो आपको y फंक्शन, दो चीजों का प्रोडक्ट गिवन है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, सपोज अगर मान लो y, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो y आपको गिवन है x² -1 और 2x + 1, प्रोडक्ट हो गया। अब देखो ये अलग से y का फंक्शन है, ये अलग से y का फंक्शन है x का, ये अलग से x का फंक्शन है और ये अलग से x का फंक्शन है। अब आपसे कहा गया एक्सक्यूज मी, सॉल्व करो इसको। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो
ये भी x का फंक्शन अलग से, ये भी x का फंक्शन। कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो हमारे पास dy अपॉन dx, अब इसका फॉर्मूला याद रखना, बहुत आसान है फॉर्मूला ये। ठीक है, क्या? पहले फर्स्ट वाले को बाहर रहने दो, ऐसी का ऐसी, और सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन के अंदर लिखो, फिर माइनस लगाओ। ठीक है, सॉरी प्लस, प्लस है यहां, प्लस लगेगा। अब पहले दूसरे वाले को बाहर लिखो और पहले वाले को डिफरेंशिएशन के अंदर लिखो। ठीक है, समझ में आया? यानी a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a, ये तरीका याद रखो। Got it? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a, ये प्रोडक्ट रूल है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ऐसी का ऐसी रहेगा, ये तो छिड़ेगा ही नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं करना हमें। 2x प्लस वन का डिफरेंशिएशन देखो, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, क्योंकि x का तो x ही रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट है क्योंकि। फिर प्लस 2x प्लस वन ऐसी का ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक, तो यहाँ 2 से इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2x से, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 6x स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस 2 इज माय आंसर। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। जब हमारे पास दो ऐसे फंक्शन होते हैं जो दोनों ही x के फंक्शंस हैं और उनका प्रोडक्ट है और उसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, एक तुम करके देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ये तुम करके दिखाओ जरा मुझे अभी सॉल्व फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, एकदम आसान सा। मान लो अगर आपसे कहा गया इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू और x माइनस टू, प्रोडक्ट है ये, अब इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो जो dy अपॉन dx, भाई ये है a, देखो ध्यान से, ये है मेरे पास a और ये है मेरे पास b। फॉर्मूला क्या है? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a, ये फॉर्मूला है, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसी का ऐसी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स माइनस टू ऐसी का ऐसी, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज माय आंसर। समझ आ गया? तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। ये वीडियो रिवाइंड कर करके देखते रहना, क्वेश्चन जब इसके एग्जांपल्स करोगे तो। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, वो आप करोगे फिर बैठ करके, और तब ये वीडियो देखते रहना रूल्स, गॉट इट, और अपने पास लिखते रहना इन रूल्स को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्लाइड साथ में लगी हुई है आपके रूल्स लिखने के लिए, अगर आपका लिखने का मन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अभी तो हमने किया प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब बारी है डिवाइड की, क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल। ठीक है जी, तो अब अगर मान लो आपके पास y कुछ इस तरह से गिवन है, a अपॉन b, a भी x का फंक्शन है, b भी x का फंक्शन है, दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तब dy अपॉन dx आपका किस तरह से निकलेगा? ठीक है जी, अब देखो ये ध्यान रखना, अब हम लिखेंगे b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अगर y a अपॉन b के बराबर है तो dy अपॉन dx हो जाएगा b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a
माइनस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बी अपॉन बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना आप। कैसे समझोगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो आपको y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और आपसे कहा गया फाइंड dy अपॉन dx, ठीक, कुछ भी रैंडम नंबर गिवन है। तो अब ये हमारे पास देखो, ये हुआ हमारे लिए a और ये हुआ b। फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b यानी x माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस a यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन b का स्क्वायर यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ आया किस तरह से अप्लाई करेंगे? अब सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वन तो ऐसी का ऐसी, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 2x और 1 की जगह आएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसी का ऐसी, क्यों डिफरेंशिएशन के बाहर है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो भैया अभी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस वन इज माइनस 2x। फिर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस साइन है तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज माई आंसर। गॉट इट? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन रूल को भी सॉल्व किया। अब एक एग्जांपल तुमको देता हूं, तुम इसे सॉल्व करके दिखाओ, साथ साथ करो कॉपी में सॉल्व। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मान लो अगर आपसे कहा गया इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, और अब आप फाइंड करके बताओ dy अपॉन dx। ये सवाल है। y है x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है जी? तो देखो रूल, ये मेरे लिए है a, ये मेरे लिए है b। फॉर्मूला क्या है, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा x प्लस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x माइनस टू, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस वन, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x प्लस टू और अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, 1 प्लस टू इज 3। तो मेरा आंसर आया 3 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। गॉट इट? तो इस तरह से हम लोगों ने अप्लाई किया क्वोशिएंट रूल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। ये थोड़ा सा अलग सा है, इसको अप्लाई करना भी आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। इसे बोलते हैं हम लोग चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, सपोज आपको y जो है वो u का फंक्शन है। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ u, x का नहीं डायरेक्ट, y इज अ फंक्शन ऑफ u और u जो है वो x का फंक्शन है। तो यहां पे डायरेक्ट y x का फंक्शन नहीं है, y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है। जैसे मान लो सपोज मैंने कहा y इज इक्वल टू कॉस 3x, ऐसे मान लो, मान लिया, ठीक है? तो y कोसाइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो कोसाइन है वो x का फंक्शन है क्योंकि उसमें 3x आ गया। गॉट इट? तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं चेन रूल। तो तरीका क्या है, देखो, अगर मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से गिवन है। इसको हम मान लेते हैं, सपोज g लिख लेते हैं क्योंकि f और g।
अलग से, फंक्शन अलग है ना, तो इसलिए जी। ठीक है, y f का u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तब dy अपॉन dx कैसे निकलेगा? पहले आप y को f u की टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन du, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक, फिर लगाओ मल्टीप्लाई का साइन, और फिर du अपॉन dx, यानी इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी ये वाली जो थी u का फंक्शन था, u की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये x का फंक्शन था तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाए। दैट्स इट, इतना सिंपल है, इट्स सो सिंपल। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूला, इसके एग्जांपल्स के लिए दो फॉर्मूला बता रहा हूं। जब भी आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो आंसर होगा cos x, और अगर cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर होता है माइनस साइन x। ये दो फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखना, कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है जी, अब इसके लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक डिफरेंशिएशन इन दिस। ठीक है जी, देखो कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल है, इस तरीके से मान लो आपको कहा गया, एग्जांपल देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू साइन 3x। देखो y डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है, उससे पहले साइन फंक्शन लगा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, यानी y एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x का फंक्शन है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, लेट साइन 3x इज इक्वल टू u। ठीक, तो लिखूंगा y इज इक्वल टू u, तो dy अपॉन du। ठीक है ना, साइन, इसको 3x को मैं क्या मान लेता हूं, सॉरी u, लेट 3x इज इक्वल टू u, तो y इज इक्वल टू साइन u आ जाएगा। x वाला फंक्शन u का है, u इज द फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैं dy अपॉन du साइन u हो जाएगा cos u। ठीक, यानी मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये वाला डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये बची इक्वेशन, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो du अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 3x, 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3। ठीक है, तो du अपॉन dx कितना आ गया, 3। dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना है, cos u, और du अपॉन dx कितना है, 3। u की जगह मैंने क्या लिखा था, 3x, तो इसे 3x लिख सकता हूं, तो मेरा आंसर आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 cos 3x। ठीक है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, ये एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से कहा गया, आपको जो वेरिएबल गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, वो कुछ ऐसी सी गिवन है। मान लो आपको कहा गया, इफ y इज अ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, फाइंड dy अपॉन dx। अब मुझे बताओ, क्या y डायरेक्टली x का फंक्शन है? आंसर है नो, y स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो x का फंक्शन है। ठीक, तो मैं कहूंगा लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तब इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u। अंडर रूट ऑफ u का मतलब u की पावर हाफ। अब dy अपॉन du निकालो, ये आ जाएगा हाफ u की पावर माइनस हाफ, यानी 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ u। माइनस हाफ का मतलब यही होता है। ठीक है,
अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, तो du अपॉन dx ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2x, du अपॉन dx आ गया। अब निकालेंगे हम dy अपॉन dx होता था dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ u, और dx du अपॉन dx कितना है 2x। अब u की वैल्यू क्या थी भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x, 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर आया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझने में, बट ये जैसे जैसे आप करते जाओगे कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल, यू विल गेट मोर फेमिलियर विद दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है चेन रूल, दिस इज आवर चेन रूल। ठीक है जी। अब आप लोगों को अच्छा एक और फॉर्मूला कुछ दिमाग में याद रखना, कभी भी कहीं पर आपको ये मिल जाए y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है। ठीक, लेकिन अगर आपको e की पावर 4x मिल जाए तब वो चेन रूल से सॉल्व होगा, पहले 4x का डिफरेंशिएशन फिर e की पावर x, 4x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखना है। मान लो अगर आपको ये तो फॉर्मूला है, और देखो इसी फॉर्मूला से हम चेन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो अगर मान लो आपको कहा गया y इज इक्वल टू ई की पावर 4x फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं सपोज लेट u इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू ई की पावर u, तो dy अपॉन du विल बी ई की पावर u यानी ई की पावर 4x, dy अपॉन du की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन को u 4x था तो du अपॉन dx हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 4x दैट इज 4, तो ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, दैट इज 4 इंटू ई की पावर 4x, दैट इज 4 ई की पावर 4x इज माई आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर मान लो आपको कहीं पर आ जाए लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाऊंगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज है, मैं फॉर्मूला की शीट आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो हमने आज सीखे ये रेफर करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को, यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस को। ठीक है, हम लोगों ने ये तो पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो को देख करके आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी भी। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं सबको, यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट आई हैव टॉट यू, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, और उसके बाद इनकी फोटो मुझे कल 12 बजे तक ग्रुप पर पोस्ट करनी है। ठीक है, जो फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के उनसे रिलेटेड जो एक मैं फॉर्मूला शीट है पूरे सारे फॉर्मूलाज की, मैथमेटिकल टूल्स के फॉर्मूलाज, जितनी मैथमेटिक्स हम फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे 2 सालों में 11th और 12th में, वो सारे फॉर्मूलाज में एक शीट बना रखी है, मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा, तो वो 2 साल तक अपने पास रखना सब लोग। उससे क्या होगा, जब भी फॉर्मूला देखना हो, कोई यार ये फॉर्मूला क्या था याद नहीं आ रहा, तुरंत देखा समझ में आ गया। क्योंकि बायो वाले बच्चों के लिए तो मैथ्स में नहीं पढ़ेंगे वो लोग ऐसा कोई, लेकिन बाकी मैथ्स वाले बच्चे तो सब मैथ्स में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कवर अप कर लिया डिफरेंशियल कैलकुलस, लेकिन अभी हमारा कैलकुलस पूरा नहीं हुआ है, कल हम लोग करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसीलिए अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैथमेटिक्स की क्लास 4, उसमें हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस का हमने सीखना है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा।